तो आपके कोई प्रश्न है तो पहले वो पूछिए, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूँ। उसी को अपने को डिस्कस सर करना। क्वेश्चन नंबर 10 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 और सर क्वेश्चन नंबर 12 से अकाउंट्स कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 भी बताने का मैसेज आया है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 12 और क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 12 में क्या चीज? सर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी हाँ समझ में नहीं आया सर अकाउंट बना के करते हैं तो अलग आंसर आता है, और ऐसी ड्राइंग ऐड करके प्रॉफिट लेस नहीं करके करते हैं तो अलग आंसर आ रहा है। नहीं, सेम आंसर आना चाहिए। राइट क्या होगा? नहीं, दोनों में सेम ही आंसर आना चाहिए, अलग अलग आ ही नहीं सकता। अलग अलग नहीं आ सकता। दोनों का आंसर चाहे हम स्टेटमेंट विवरण बना के करें या फिर हम खाता बना के करें, दोनों में आंसर सेम ही आएगा, अलग तो हो ही नहीं सकता। ठीक है सर 12 क्वेश्चन खाता बना के बता दीजिए। ठीक है। मुझसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 7th, 10th और 12th, ये 3 क्वेश्चन। इनके अलावा कोई चीज और पूछनी है आप लोगों को? मैं एक एक करके ले लेता हूँ, फिर उसके बाद आपके क्वेश्चन सॉल्व लूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं 7th, 10th और 12th ये 3 क्वेश्चन है, उनको पहले कराता हूँ। ठीक है, ठीक है। ओके, तो ये 3 क्वेश्चंस हम अब स्टार्ट करते हैं, 7th, 10th और 12th। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन आपके दिमाग में हो तो भी बोल दीजिएगा, वो भी हम देख लेंगे। पहले ये 3 कर लेते हैं। ठीक है, मैंने इसको थोड़ा सा पढ़ाने के हिसाब से इसको सर हाँ सर आप तीनों क्वेश्चन को सर अकाउंट बना के बता दीजिए। ठीक है, ठीक है। ये 7 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन में अपने को 2 पार्टनर दिए हुए हैं। सी और डी ने बिजनेस स्टार्ट किया है अपना। सी और डी ने बिजनेस स्टार्ट किया है 1 अप्रैल 2020 को। ठीक है, 1 अप्रैल 2020 को सी और डी ने बिजनेस स्टार्ट किया यहाँ। फिर यहाँ पे सी ने इतनी कैपिटल लगाई है, डी ने इतनी कैपिटल लगाई है इस साल के लिए, और इनकी एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉन का विवरण ये दिया हुआ है। 1 जुलाई को इतना पैसा लगाया, 1 सितंबर को इसने लगाया, इसने निकाला, 1 नवंबर को ये लगाया, इसने, दोनों ने निकाले पैसे। तो ये क्वेश्चन को अपने को ऐसे पढ़ के अब इसको करना है अपने। अब इसके अंदर अगर मैं अकाउंट बनाता हूं तो अकाउंट बना लेते हैं अपन। आप अकाउंट बना लेते हैं और इसके अंदर हम देखिए, इसके अंदर हमें अकाउंट क्यों बनाना चाह रहे हैं, मुझे ये बताइए। हम इसमें अकाउंट क्यों बनाना चाह रहे हैं? अकाउंट हम कब बनाते हैं? हम अकाउंट कब बनाते हैं? क्या निकालना होता है जब हम अकाउंट बनाते हैं? ओपनिंग। तो इसके अंदर ओपनिंग कैपिटल तो अपने को दे रखी है, और इसके अंदर ये दिया है कि कब साझेदारों ने पैसा लगाया है और कब निकाला है, ये दे रखा है। और क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी अपनी इसके अंदर। तो अपने को तो आईओसी निकालना है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने पूछा है तो पहले तो आपको ये क्लियर कर दूं, इसमें अकाउंट बनाने की अपने को बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर मैं अकाउंट बनाता हूं तो अकाउंट कैसे बनेगा मैं आपको वो भी समझा देता हूँ, क्योंकि वो कुछ डाउट अगर आ रहा है तो उसको आप क्लियर करें। ठीक है, मैं यहाँ पे अकाउंट बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे 2 ही पार्टनर्स है, मुझे 3 का अकाउंट नहीं चाहिए, 2 पार्टनर्स का अकाउंट चाहिए। ठीक है, तो एक एक का मैं उड़ा देता हूँ। एक चीज और मैं करूँ, ये जो मैंने फॉर्मेट यहाँ बनाया है इसके अंदर मैंने डेट का कॉलम भी दिया दिनांक का। डेट का कॉलम मैंने इसलिए दिया है कि लेजर अकाउंट है, इसमें डेट का कॉलम होता है। ये अलग बात है कि हम नहीं बनाते डेट का कॉलम। क्यों नहीं बनाते? उसकी हमें जरूरत नहीं है, और हमें कई बार जगह नहीं होती हमारे पास डेट का कॉलम बनाने की। पार्टनर्स के कॉलम, फिर पर्टिकुलर्स का कॉलम, डेट का कॉलम, इसलिए कहीं पे भी डेट का कॉलम आप नहीं देखोगे, किसी किताब में नहीं बनाया जाता है। लेकिन डेट का कॉलम बनाते थे। डेट का कॉलम इसमें होता है, और मैं इस क्वेश्चन में डेट का कॉलम बना के आपको जिससे दिखा रहा हूँ कि आपको समझाने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको डेट का कॉलम हमेशा बनाना ही है। आप नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, है ना। हमारे साथ बोर्ड के अंदर यहाँ पे डेट का कॉलम का ऐसा चलन नहीं है, तो डेट का कॉलम नहीं बना, कोई बात। लेकिन समझने के लिए मैंने डेट का कॉलम। यहाँ पे क्या हुआ, सी और डी पार्टनर्स है, एक का नाम है सी और एक का नाम है डी।
मैं अकाउंट बना रहा हूँ, उसके लिए हमें ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में दिए, तो हमें अकाउंट बनाने की आवश्यकता कतई नहीं, लेकिन फिर भी हम बना लेके देख लेते हैं। अकाउंट बनाना तो वैसे भी आना चाहिए। 1 अप्रैल 2020 को सीओडी ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 अप्रैल 2020। तो इन्होंने बाय बैंक या बाय कैश बिजनेस स्टार्ट किया, 2 लाख 3 जो लाख भी आपको लिखना। हाँ, 2 लाख और 3,50,000। 3 सी ने लाख 2 लाख 50 रुपए लगाए हैं और डी ने 3,50,000 रुपए लगाए। ये हमारी इनकी 5 साझेदारों की वो हो गई, कैपिटल हो गई, जो स्टार्टिंग में। अब क्वेश्चन में और क्या क्या, अब नीचे आ जाते हैं। क्वेश्चन में बोला 1 जुलाई को निवेश किया, सी ने और पैसे लगाए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 जुलाई को। टू कैश, सी ने और पैसे लगाए, सी ने 1 लाख रुपए लगाए, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने 1 लाख रुपए, ये सी ने पैसे लगाए। फिर उसके बाद बोला है 1 सितंबर को सी ने 50,000 रुपए लगाए और डी ने 1 लाख रुपए निकाले 1 सितंबर। तो यहाँ पे मैं आ गया 1 सितंबर को जो सी ने 50,000 रुपए लगाए, तो ये लिख दिया मैंने 50,000। और उसी दिन इसने निकाले बाय क्या, मैं क्या कर रहा हूँ यार, उल्टा कर रहा हूँ, तो उल्टा कर दिया। मेरा सारा काम उल्टा ही जा रहा है यहाँ पे, सब कुछ उल्टा जा रहा है, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया, ये सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। ओके ओके ओके, यहाँ पे बाय कैश, ये जब पैसे लगाएंगे तो क्रेडिट साइड आएगा, ये इधर आएगा, ठीक है। तो ये पैसा इन लोगों ने लगाया साझेदारों ने। सर इधर पर एडिशनल कैपिटल नहीं लिख सकते? एडिशनल कैपिटल भी लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन हम मैं एंट्री कर रहा हूँ तो मैं बाय कैश लिखना ज्यादा पसंद कर रहा हूँ, ठीक है, ये लगाया अपन। फिर 1 सितंबर को इसने 1 लाख रुपए डी ने निकाल लिए, तो यहाँ पे 1 सितंबर को 1 लाख रुपए इसने डी ने, चलो यहाँ लिख देता हूँ, टू कैश निकाले 1 लाख रुपए डी ने निकाल लिए, ये आ गया कैपिटल। फिर उसके बाद 1 नवंबर को सी ने 50,000 रुपए निकाले और डी ने भी 50,000 रुपए निकाले, 1 नवंबर को दोनों ने निकाले 50,000 रुपए। ये 50,000 रुपए दोनों ने निकाल लिए फर्म से, ठीक है, ये मैंने वो भी कर दिया। अब इसके बाद में क्वेश्चन में बोला है, एक सेकंड, 31 मार्च को। अच्छा, तो अगर आपने 7 के बाद के क्वेश्चंस कर लिए होंगे तो मैंने भेजे होंगे, नहीं किए होंगे तो हो सकता है नहीं भेजे, लेकिन आपने कर लिए हैं तो मैं भेज दूंगा, आप मुझे मैसेज डाल दीजिएगा। सर मैंने तो कर लिया, आपको सेंड भी कर दिए थे। अच्छा ठीक है, भेज देता हूँ। फिर 31 दिसंबर को डी ने 2 लाख रुपए और लगाए 31 दिसंबर को, तो यहाँ पे एंट्री आएगी 31 दिसंबर को, ठीक है, 31 दिसंबर को डी ने 2 लाख रुपए और लगाए, तो बाय कैश। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा एक फॉन्ट छोटा कर देता हूँ, ठीक है, जगह की दिक्कत आ रही है थोड़ी सी, तो ठीक है, ये 2 लाख रुपए डी उसने और लगाए हैं, तो ये हो गया, ठीक है, फाइन। तो किसने लगाए, ये लगाए हैं डी ने 2 लाख रुपए लगाए, तो डी के कॉलम में 2 लाख रुपए हमने ये लिख दिया, ठीक है। उसके बाद 1 फरवरी को सी ने निकाले और डी ने 50,000 रुपए लगाए 1 फरवरी को, तो निकाले भी गए लगाए भी गए, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 फरवरी 21 बाय कैश, है ना। तो जो कैश से जो लगाए हैं उसमें किसने लगाए, डी ने लगाए 50,000, तो डी में 50,000 रुपए ये आ गए। और यहाँ पर इसी तारीख को 1 फरवरी 21 को इसने निकाले 50,000 रुपए सी। अब ये सब करने के बाद मेरा 31 मार्च 21 को क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा, टू
बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है, टू बैलेंस कैरी डाउन, ये क्लोजिंग कैपिटल है। क्लोजिंग कैपिटल मैं निकाल लेता हूँ, ये टोटल हुआ मेरा 3,50,000, इधर मैं लिखूंगा 3,50,000, 1 लाख घटा के क्लोजिंग कैपिटल आ गया 2,50,000। इस साइड का टोटल कितना हुआ, 4 2 6 लाख, इधर भी लिख दिया मैंने 6 लाख, 6 लाख में 1.5 लाख कम कर दिया तो 4.5 लाख का ये बैलेंस। तो ये मेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया। अब इसका मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज निकालने से तो कोई मुझे इसका कोई फायदा हुआ नहीं। पूंजी पे ब्याज निकालने के लिए मुझे तो महीने और वो सब काउंट करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं वो वाली टेबल अपनी बनाऊंगा जो मैं बनाता हूँ, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। ये कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए मैं ये वाली टेबल बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गए, इससे मेरे को पूंजी पर ब्याज निकालने में मदद मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ सी, ऑफ सी, किसका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सी का, ठीक है। सी की अब देखते हैं कैपिटल क्या क्या थी। उसकी कैपिटल 1 अप्रैल 20 को सी की जो कैपिटल थी वो थी 2 लाख रुपए, ये 2 लाख रुपए। पहले मैं डेट वाइज सब लिख लेता हूँ, फिर उसका आकलन करूंगा कि कितना क्या महीने हैं। पहले सारा डेट वाइज लिख लेता हूँ जिससे मुझे बार बार क्वेश्चन नहीं देखना। ये आ गया। फिर सी ने कब बदली कैपिटल अपनी, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे इधर राइट साइड में भी देखना पड़ेगा, दाहिनी तरफ और बाईं तरफ भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे लिए तो यही ज्यादा ठीक है, यहाँ पे डेट वाइज लिखा हुआ है। तो सी ने 1 लाख रुपए लगाए कब, 1 जुलाई को 20 को, 1 जुलाई 20 को। तो 1 जुलाई 20 को सी की कैपिटल बदल गई। 1 लाख रुपए लगाए तो 1 जुलाई 20 को सी की कैपिटल हो गई 3 लाख रुपए। 2 लाख पहले थी, 1 लाख और लगाए तो 3 लाख। यस सर। फिर अब सी की बात करें, मैं सिर्फ सी का कॉलम, ये दोनों कॉलम देखने हैं अभी मेरे को। फिर 1 सितंबर को सी ने 50,000 रुपए और लगाए, ठीक है। तो ए की कैपिटल 1 सितंबर को और फिर से बदल गई, 50,000 लगाए तो ये हो गई 3,50,000, ठीक है। ये हो गया सी की कैपिटल, बहुत अच्छी बात। अब क्या हुआ, सी का आगे चलते हैं। सी का 1/11/20 सी, इसको देखो। फिर 1/11/20 को सी ने 50,000 निष्कासन किया। 1/11/20 को सी ने 50,000 रुपए निकाले, 50,000 रुपए निकाले तो फिर उसकी कैपिटल 3 लाख रुपए हो गई। यस। क्या किया, फिर उसने 31/12 को कुछ लिखा, फिर 1 फरवरी 1/2/21 को 50,000 निष्कासन को 50,000 रुपए निकाल ली, 2,50,000। उसने 50,000 निकाल लिया तो उसकी कैपिटल हो गई 2.5 लाख। ये हो गया। अब ये लिखने के बाद हम महीने काउंट कर लेता हूँ। 2 लाख रुपए उसके कब थे, 1 अप्रैल, मई और जून, 3 महीने। 1 जुलाई को तो बदल गई उसकी कैपिटल, जो 1 जुलाई को 3 लाख हो गई, वो 3 लाख कितने महीने रहती है, 7वें और 8वें महीने, 2 महीने। फिर 1/9 को फिर बदल गई उसकी कैपिटल, तो ये कितने महीने रही, 9 महीने और 10 महीने, 2 महीने ये रही। फिर उसने 1 नवंबर को फिर बदल गई उसकी पूंजी बदल गई, उसकी कैपिटल अब हो गई है 2 महीने। तो ये कितने महीने, नहीं, नवंबर दिसंबर, 3 महीने, सॉरी सर, 3 महीने। अब ये 1 फरवरी को हो गई तो ये 2 महीने, 31 मार्च तक अपने को निकालना है, 31 मार्च तक अपने को निकालना है। मैं इनको काउंट कर लूं, इसका टोटल 12 आना चाहिए, नहीं तो फिर गलती है, कोई तुरंत पकड़ में आ जाएगी। 3 2 5 और 5 10 12 आ रहा है, बराबर है, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब मैं क्या करता हूँ, 3 × 2 6 लाख, तो ये 6 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 7 लाख, 9 लाख, 9 लाख, 5 लाख, 5 लाख। अब इन सब का मैं यहाँ पर टोटल निकालूंगा, 33 लाख, इन सब कितना, 33 लाख, 33 लाख। ये मेरा इन सब का, ये यहाँ पे मेरा इनका ये टोटल हो गया, ठीक है। ये मेरा टोटल हो गया, ये टोटल कर लिया। अब मुझे इंटरेस्ट निकालना है, तो इंटरेस्ट के लिए मैं क्या करूंगा, बस 33 लाख पे आईओसी ऑफ सी, 33 लाख के ऊपर ये इंटरेस्ट लगाना है, जो भी 12% दिया है, 12% इंटू 1/12, इंटू 1/12, ये हमारा आ गया 12 कट जाएगा, 33,000, 33,000। ठीक है। तो ये ऐसे हमको इस 7 क्वेश्चन को करना है।
अब ऐसे ही क्या आप डी का कर लेंगे कि डी का मैं निकालूं, आप बताइए। कर लिए हैं सर। कर लिए। हो गया। सर डी वाले में लास्ट में मंथ काउंट करने में सर गलती हो रही है। सर डी वाला बता दीजिए। डी वाला देख लेते हैं। सर हमने क्वेश्चन नंबर 7 में एक पूंजी खाता नहीं बनाया था सर। मुझे खाते की जरूरत ही नहीं है, वही मैं कह रहा हूँ। जरूरत ही नहीं मैंने है अभी मैंने आपने कहा तो मैंने बना के दिखा दिया, लेकिन इस पूंजी खाते से अपने को ब्याज निकालने में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अपने को पूंजी का ये टेबल बनानी मुझे ब्याज निकालने के लिए, तो इसका सर सिर्फ यही बनाई थी। बस वही तो ठीक है, फिर जरूरत ही नहीं ना, मुझे पूंजी खाते की जरूरत ही नहीं। सर ओपनिंग कैपिटल के लिए बनाएंगे सर आप? ओपनिंग कैपिटल तो दी है अपने को। नहीं सर, जब निकालना होगा जब जब बनाएंगे। जब निकालना हो तो हम बना सर तब तो बनाई है। तब बना सकते हैं, हम विवरण से भी निकाल सकते हैं और खाते बना के निकाल सकते हैं। तो ये है हमारा कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल ऑफ डी। ये डी की कैपिटल आ गए हमारे पास। ठीक है, अब डी का देख लेते हैं। तो डी का ये डेट एक बार ये डेट्स रहने देता हूँ, ये अमाउंट हटा देता हूँ मैं सारा। ठीक है, ये हटा देता हूँ। ये हो गया हमारा डी हो गया, ये हटा देता हूँ, तो जो आएगा हम लिख लेंगे। ठीक है, अब डी की बात करते हैं। सर एक डेट भी चेंज है। डेट कर लेंगे, है ना। अब एक अप्रैल को डी की कैपिटल है 3,50,000, तो मुझे इतना नीचे आना पड़ रहा है, तो इसको ऊपर ले लेता हूँ बार। ठीक है, तो डी की जो कैपिटल है 3,50,000, तो यहाँ पे डी की कैपिटल 1 अप्रैल को 3,50,000। ठीक है, अब हम उसके बाद क्या करें? उसके बाद एक डी ने कब चेंज की अपनी? डी ने चेंज की 1/9/2020 को 1/9 को विड्रॉ किया, निकाल लिया 1,00,000 रुपए। तो 1/9, तो यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है मेरे को, यहाँ पे मैं 1/9 कर देता हूँ। 1/9 को जब निकाल लिया उसने 1,00,000 रुपए, तो 2,50,000 बचेगा। 2,50,000 हो गई। फिर डी ने 1 नवंबर को 50,000 रुपए निकाल लिए। ठीक है, 2 लाख। 1 नवंबर को उसने 50,000 रुपए निकाल लिए, तो ये 2 लाख हो गए उसके। फिर उसने 31 दिसंबर को 2 लाख रुपए और लगाए, 4 लाख। तो यहाँ 31 दिसंबर को उसने 2 लाख रुपए और लगाए, तो ये हो गए 4 लाख। फिर उसने 1 फरवरी को 50,000 रुपए और लगाए, 4,50,000। 4,50,000। ये हो गए उसके 4,50,000। अब हम महीने काउंट कर ले। मंथ 3 3,50,000 कितने महीने रही? अप्रैल मई जून 3 महीने। फिर सितंबर में बदल गई उसकी कैपिटल 9 और 10 2 महीने। फिर नवंबर में 1 नवंबर को बदल गई। सर पहले में 5 महीने। सर पहले में 5 महीने आएगा। अच्छा सॉरी, तो 9 10 है ना, चौथा महीना 4 5 6 7 8। क्या बात है, बिल्कुल 5 ठीक महीने। है, 5 महीने। फिर उसने बदल दी अपनी 9 उसने बदल दी अपनी 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल और फिर बदली कब? 31 दिसंबर। तो 2 अप्रैल और दिसंबर, पूरा दिसंबर के एंड में बदली, आखिर में दिसंबर के दिन। तो दिसंबर को काउंट ऊपर करेंगे कि उसने दिसंबर में भी उसकी 2 लाख की थी। फिर उसने 31 दिसंबर को बदली, तो दिसंबर तो खत्म ही हो गया, तो जनवरी 1 ही महीना रही उसकी, ये 1 ही महीना। फिर 1 फरवरी को बदल, फिर ये 2 महीने। 5 2 7 2 9 10 2 12 ऐसे महीने निकलेंगे। अब आगे हो जाए क्वेश्चन, ये मंथ 17,50,000। ये मंथ्स की जो प्रॉब्लम आ रही थी मैं ये मंथ काउंट करने में, या अब ये ठीक हो गया? इसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इस समझ में आया कैसे निकाला मैंने? 5 2 2 1 2। इसमें कोई दिक्कत हो तो पूछिए मेरे से। सर ये वाला जो 1 मंथ है वो थोड़ा समझिए। ये उसने 31 दिसंबर को बदली अपनी कैपिटल, तो दिसंबर तो खत्म हो गया। यस सर। जनवरी में 4 लाख रही। फिर 1 फरवरी को फिर बदल दी उसने। यस सर, समझ गया। ओनली जनवरी बस 1 ही महीना रही। और फिर उसने 1 फरवरी को लगाई, 4,50,000 कर दी, तो फरवरी और मार्च 2 महीने रही। अब इसमें कोई प्रॉब्लम है पूछिए मेरे से। ओके ठीक है भैया, इज दैट फाइन? अब ये मंथ का जो ये दिक्कत आ रही थी, मंथ का हो जाएगा डी का कैलकुलेशन आगे का? जी यस सर, हो जाएगा, है ना। जिसने पूछा था, मैंने एक्चुअली यहाँ पे नाम नहीं देख पा रहा हूँ मैं कई बार कि
किसका डाउट है तो वो आपको जवाब देना है जिससे पूछा है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, यहाँ तो ये मैंने हटा देता हूँ, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। ठीक है, अब मैं आ रहा हूँ नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन में फिक्स्ड मेथड से कैपिटल पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, क्या कह रहे हो? फिक्स कैपिटल मेथड क्या कह रहे हैं? सर हमने उसमें ड्राइंग और प्रॉफिट माइनस ड्राइंग ऐड करके प्रॉफिट माइनस कर दिए। फिक्स कैपिटल में नहीं करेंगे ना, फिक्स कैपिटल में कहाँ करते हैं हम ड्राइंग और सर जो नॉर्मल जैसे नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं जब ओपनिंग कैपिटल की, उसमें भी नहीं करेंगे सर? उसमें करेंगे, अगर परिवर्तनशील पूंजी है तो उसमें करेंगे, लेकिन अगर स्थिर पूंजी है तो उसमें क्यों करेंगे? फिक्स कैपिटल में तो चालू खाते में करेंगे। फ्लक्चुएटिंग मेथड में करेंगे, फिक्स्ड में नहीं हाँ, करेंगे। हाँ बोलिए सर 10 में जो है जो मतलब दिया है अंतिम शेष वही तो फिक्स शेष हो जाएगा। 10th में, हाँ जी, क्या फिर से बोलो, क्या कह रहे हो? 10th में जो 10th अंतिम शेष क्वेश्चन। दिया है हाँ वही तो फिक्स शेष हो जाएगा, क्योंकि फिक्स में हाँ, अभी चलो मैं अभी वो 10th क्वेश्चन में वो जो बात है वो सर वो ये बोल रहे मैं समझा देता हूँ। अब ये 10th क्वेश्चन है, इसमें स्थिर पूंजी पद्धति है। तो अब मैं यहाँ पे डेट वेट सब लिख के दे देता हूँ आपको, जो कुछ भी। 31 मार्च 21 को खाता बंद करने के पश्चात पूंजी खाता क्रमशः 350, 3 और 2,50,000 वर्ष का लाभ बांट दिया। साझेदारों का व्यक्तिगत व्यय इतना था। प्रारंभिक पूंजी क्या होगी? तो ये है हमारा बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लोजिंग बैलेंस 31 मार्च 21 को, यहाँ पे आ गया मेरा क्लोजिंग बैलेंस। शेष बैलेंस करीब डाउन कितना आएगा? ये 3,50,000, 3,50,000, 3,02,50,000। 3 लाख। अच्छा, एक काम करता हूँ, नहीं, ऐसे नहीं, मैं एक काम करता हूँ। हमने स्थिर पूंजी खाता बनाया हुआ, तो आपको मालूम है इसके अंदर आता क्या क्या है। इसके अंदर बैलेंस आता है नीचे, और यहाँ पे अगर साझेदारों ने सर आपने इसको बता दिया है। पूंजी निकाली है तो वो लिख देगी यहाँ पे टू बैंक, और फिर यहाँ पे 1 अप्रैल इस साइड जो लगाई है 2020 को यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग शेष ब्रॉट डाउन। फिर यहाँ पे आएगा जो हमने साझेदारों ने साल के बीच में कैपिटल लगाई, एडिशनल कैपिटल, और फिर यहाँ पे हम टोटल लिखते हैं। इस क्वेश्चन में कोई पूंजी निकाली है ऐसा नहीं दिया हुआ, ऐसा नहीं दिया है कि साझेदारों ने कोई पूंजी निकाली है। साझेदारों ने कोई पूंजी लगाई भी नहीं है, वो भी नहीं दे रखा है। तो क्या हुआ, जो इधर ये टोटल आएगा, ये टोटल 3,50,000 आएगा, इधर का योग 3 लाख और ये 2.5 लाख आ जाएगा। ये तो बदला नहीं, तो यही का यही टोटल यहाँ हो जाएगा अपना दाहिनी तरफ। और जब कुछ लगाया ही नहीं है, निकाला ही नहीं पूंजी, तो यही अपना ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, ओपनिंग कैपिटल हो जाएगी। तो अगर हम स्थिर पूंजी बनाते हैं तो ऐसी होगा। अब हम क्या करते हैं, जब स्थिर पूंजी पद्धति होती है तो हम एक अकाउंट और बनाते हैं जिसका नाम है पार्टनर्स करंट अकाउंट। यस सर, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में जो हम बनाते हैं, करंट अकाउंट का भी बैलेंस होता है, वो सब चीजें होती हैं। तो हम उसको एक बार देखते हैं। जब हम करंट अकाउंट बनाते हैं तो करंट अकाउंट के अंदर हम क्या करते हैं, पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है वो लिखते हैं, पार्टनर्स को जो हमने प्रॉफिट मिला है वो लिख देते हैं, पार्टनर्स ने जो ड्राइंग की है हम वो लिख देते हैं, और पार्टनर्स का बैलेंस आ जाता है। यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर हमको यहाँ पे स्पेस चाहिए, ये ठीक है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया है कि प्रॉफिट जो है 1 लाख रुपए पार्टनर्स को हमने बांट दिया था। कितना बांट दिया था? 211 में। तो जो प्रॉफिट हमने बांटा था 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए इसको दिए अपन ने, 25,000 रुपए इसको दिए, 25,000। फिर इसके अंदर हमें बोला है कि पार्टनर्स ने अपने खर्चे के लिए 15,000, 20,000, 10,000 रुपए निकाला। तो 15,000 रुपए इसने निकाले, 20,000 रुपए इसने निकाले, 10,000 रुपए इसने निकाले। तो और तो करंट अकाउंट के बारे में और तो कुछ दिया ही नहीं है।
तो हम करंट अकाउंट तो पूरा बना नहीं सकते, लेकिन ये जो करंट अकाउंट में मैंने एंट्री की है, जो करंट अकाउंट में जो कुछ भी मैंने लिखा है, इसका ये जो करंट अकाउंट में ड्रॉइंग्स है या प्रॉफिट है, इसका हमारे पूंजी खाते पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। पूंजी खाते में क्या फर्क पड़ रहा है? यस सर। स्थिर पूंजी पद्धति में जो मेरी पूंजी है, मेरी जो कैपिटल है, जो मेरी कैपिटल एंड ऑफ द ईयर है, जो साल के अंत में है, वही साल के शुरू में हो जाएगी। तो इस कैपिटल के ऊपर ड्राइंग्स का या लाभ का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो तो चालू खाते में आएगा। तो इसलिए जब स्थिर पूंजी है तो आपको ये ध्यान रखना है, स्थिर पूंजी पद्धति के अंदर अगर क्वेश्चन के अंदर लाभ का वितरण दिया हो, आहरण की राशियां दी हो, तो उसका हमें प्रारंभिक पूंजी निकालने में, ओपनिंग कैपिटल निकालने में उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सर आपने 8 क्वेश्चन करवाए थे, हाँ, तो उसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनवाना था, तो आपने उसमें बेसिस में विड्रॉन और एडिशनल कैपिटल को करे थे। लेकिन सर जो जिसमें अपन कैलकुलेशन करे थे ओपनिंग कैपिटल, उसमें आपने ड्राइंग और प्रॉफिट को सबको ऐड करे थे। सर इसको नॉर्मल कैसे करेंगे सर? ऐसे कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया तो उसका आंसर आगा वो भी मैं बता देता हूँ। अब ये 8th क्वेश्चन पे आ जाए पहले। अब 8th क्वेश्चन की, अच्छा एक सेकंड, एक क्वेश्चन खत्म करते चलते हैं। अब ये 10th क्वेश्चन है। अब ये 10th क्वेश्चन में हमको क्या करना क्या है? अच्छा गुड गुड। अब ये 10th क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन में आपको करना क्या? आपको ओपनिंग कैपिटल निकालने को बोला है ना, यही कह रहे हो ना तुम? इसको कैसे करेंगे? अब इसके अंदर करना क्या है? अकाउंट मत बनाओ ना, मैंने अकाउंट तो आपको बनाने के लिए समझाया गया। मैंने क्या लिखा क्वेश्चन के अंदर? आप सोल्यूशन के अंदर आपको सिर्फ इतना लिखना है कि इस प्रश्न के अंदर पूंजी का निष्कासन या पूंजी का निवेश, अतिरिक्त पूंजी का निवेश नहीं हुआ है, इसलिए अंतिम पूंजी और प्रारंभिक पूंजी समान होगी। बस खत्म, इतना लिखना है। सर ओनली पूंजी खाता बनाना है इस तरह। खाता भी नहीं बनाना। इसमें पूछा है कि ओपनिंग पूंजी कितनी होगी, खाता नहीं बनाना। आपको बस इतना समझने के लिए, खुद समझने हाँ, के लिए। समझने के लिए तो वो तो मैंने समझा दिया। आप समझने के लिए अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं कि भाई ऐसा क्यों, तो बाद में भूल जाते इसलिए बना लेते। हाँ, वो अलग बात है कि इसके अंदर जो अंतिम पूंजी है वही अपनी क्लोजिंग जो कैपिटल है वही ओपनिंग कैपिटल हो जाएगी इस क्वेश्चन के अंदर। क्यों हो जाएगी? क्योंकि इसके अंदर दो चीजें नहीं है। ये फिक्स मेथड में पूंजी में फर्क कब आता है? जब हम पूंजी निष्कासित करते हैं या कोई पूंजी लगाते हैं। ना हमने पूंजी लगाई है ना निष्कासित की है, तो जो अंतिम है वही प्रारंभिक हो जाएगी। Is that okay? सर हम ऐसे लिख दिए हैं कि यहाँ पे फिक्स मेथड का प्रयोग किया गया है जिसमें कि ड्रॉइंग्स और प्रॉफिट का लिखा नहीं किया था, इसलिए प्रारंभिक पूंजी और अंतिम पूंजी समान होगा। बस 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 ठीक है, बिल्कुल सही। ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल सही। यस सर। अब वो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया कि 8th में तो मैंने ऐसा नहीं किया था। अब 8th में हमको ये कहाँ दिया हुआ है कि ये स्थिर पूंजी है? सर वो तो परिवर्तनशील उससे बनाना अगर मैंने है। आपको पहले कहा है कि अगर क्वेश्चन में ये नहीं दिया हो कि पूंजी की पद्धति कौन सी, तो आपको कौन सा मानना है? परिवर्तनशील मेथड। ये परिवर्तनशील पूंजी है, तो इसलिए इसके अंदर ओपनिंग प्रारंभिक पूंजी निकालने के लिए आहरण को हम ऐड करेंगे, ड्राइंग्स को ऐड करेंगे और प्रॉफिट के शेयर को लेस करेंगे। प्रॉफिट प्राइस। यस सर, ऐसी फिर ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। तो ये हो गया 10th क्वेश्चन। अब मैं आ रहा हूँ 9 भी सेम है। हाँ, 9 भी सेम है, बिल्कुल। अब मैं आ रहा हूँ इसके क्वेश्चन के ऊपर। ये आपका 12th क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के अंदर एबीसी पार्टनर्स है और मैं इसमें यहाँ से नीचे से देखते चलता हूँ। एबीसी पार्टनर्स है, उनकी कैपिटल देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन में जब फ्लक्चुएटिंग लिख दिया तब तो लिखा ही दिया, जब नहीं लिखा होता तो भी हम फ्लक्चुएटिंग मांगते हैं। लिखा है तब तो कोई बात ही नहीं है, सोचने ही नहीं उसमें। अब आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स क्लोज करने के बाद उनकी पूंजियां थी 4,50,000 और 4 लाख और 3,50,000। उन्होंने एडिशनल कैपिटल भी लगाई है, बहुत अच्छी बात है। और सी ने कैपिटल से निकाले भी हैं पैसे, ये भी अच्छी बात है। प्रॉफिट भी लगाया, ठीक है। ड्राइंग्स भी है, बस इतना है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं अकाउंट का फॉर्मेट बना लेता हूँ जिससे कि मेरा काम थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। ये 1/20 को यहाँ पे मैं लिखूंगा सबसे पहले बैलेंस। स्टार्ट किया बिजनेस तो बाय बैंक, फिर उन्होंने जो डेट मैं देखूंगा कब लगाई है, तो जो कैपिटल लगाई एडिशनल वो बाय बैंक, और जो कैपिटल निकाली वो टू बैंक।
फिर जब हम उनको लाभ का हिस्सा देते हैं तो यहाँ लिखते हैं बाय प्रॉफिट, या बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी लिख सकते हैं आप। और जो ड्राइंग्स करते हैं उसको लिखते हैं हम यहाँ पे टू ड्राइंग्स, और यहाँ पे फिर आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। बस इतनी एंट्री होनी है इसके अंदर। आईओडी आईओसी वगैरह कुछ भी नहीं है इसके अंदर। आईओडी आईओसी तो अब निकालना है, ठीक है। ये इतना हम काम कर चुके। वो कह रहे हैं कि हमने प्रॉफिट बांट बूट दिया, अब हमें ध्यान आया अरे आईओसी तो निकाला ही नहीं, तो अब आईओसी निकाल के बताना है बस। अगर आगे लगाते तो कितना आता है ये पूछा है क्वेश्चन में। ये पूछा है कि अगर इसके अंदर पूंजी पर ब्याज निकाला जाता तो कितना होता। निकाला नहीं, प्रॉफिट बांट दिया, अब उनके होश आ रहा है कि ऐसा करते तो क्या होता। चलो अभी जो पूछा अपन वो करते हैं। 1 अप्रैल 2020 को ए बी सी की पूंजी दी है, क्लोजिंग अंतिम दी है, ये वाली दी, ये वाली 4,50,000, 4,03,00,000 ये दे रही है, ठीक है, बहुत अच्छी बात। 1/10/20 को, ये 1/10/20 को हुआ ऐसा। 1/10/20 को क्या हुआ, 1/10/20 को ए ने 1 लाख रुपए बिजनेस में और लगाया, ठीक है। उसी दिन सी ने 50,000 रुपए निकाल लिए, तो ये भी 1/10/20 की बात है। सी ने उसी दिन जो है आपके 50 रुपए का 50,000 निकाल ली। ये भी, ये तो हुई पूंजी का निष्कासन, ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने कहा प्रॉफिट जो 1,20,000 है वो हमने हुआ तो बांटी दिया होगा। तो मैंने सर इसमें सॉल्यूशन में गलत लिखा हुआ है, तो वो मैं इसको ठीक करते हैं। 40,000 रुपए बांट दिए प्रॉफिट के, ये बांटे होंगे सबको, ये भी ठीक है। फिर उसके बाद ड्राइंग्स दे रखी है, ड्राइंग्स कितनी है। अच्छा ये एंट्री जो होती है प्रॉफिट बांटने की तो साल के अंत में होती है। ड्राइंग्स की एंट्री भी साल के अंत में होती है। जब आप उन्होंने डेट का कॉलम बनाया है तो डेट लिख देते हैं, नहीं बनाते तो नहीं लिखते। ड्राइंग्स कितनी है, ए की कितनी है 19,000 रुपए, 19,000, बी की कितनी है 22,000 रुपए, और सी की कितनी है 11,000। ये सारी चीजें हमारे पास ये सब आ गए, ठीक है। ये हमने सब कर दिया। अब हमको प्रारंभिक पूंजी निकालनी, ये वाली पूंजी निकालनी है अपने को कि ये वाली पूंजी कितनी होगी अपने को साल के शुरू के अंदर। तो मैं क्या करूं, इधर ये साइड मेरा कंप्लीट हो गया, इधर तो कुछ बचा ही नहीं है, तो सबसे पहले मैं इधर का टोटल निकालूंगा। फिर ये जो टोटल आएगा सेम टोटल वो उतार के मैं यहाँ वाला टोटल जो है यहाँ लिख दूंगा, और फिर डिफरेंस आ जाएगा। क्योंकि इधर एक राशि बची ये निकालना है, लेकिन इधर तो सब कुछ हो गया है, तो इधर का टोटल हम पहले निकालेंगे। 4,69,000, इधर 4,22,000, 4,11,000। इसके बाद इधर जो बता रहे हैं 4,11,000। तो ये यहाँ पे मैंने टोटल जो है ये यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब मैं ओपनिंग कैपिटल निकाल सकता हूँ। 4,69,000 के अंदर ये मैं घटा दूं 1,40,000, 3,29,000, 3,29,000, ये डिफरेंस है। इसके अंदर मैं 22,018, 4,22,000 आएगा। सॉरी 4,22,000 19,000 आएगा सर। कैसे 4,22,000 4,19,000 आ रहा है सर। इधर पे 62,000 टोटल नीचे आपने 4,22,000 नहीं लिखा है, 1 0 नहीं लिखा है। यस सर। तो 4,22,000 में हम ऊपर ऐड कर देंगे तो ये हमारा 3,82,000 हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर हम 40,000 ये घटा देंगे तो 29,000 ये अपना चला गया, तो 3,79,000, 29, 20, 80 और 9, 71, 71,000, 3,71,000 है ना, ये आ गया। तो ये हमारी ओपनिंग कैपिटल आ गई इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये तो मैंने अकाउंट बना के किया। अब आपका स्टेटमेंट बना के भी हम देख लेते हैं। दोनों में आंसर हमारा सेम ही आना चाहिए, अलग अलग तो नहीं आ सकता, ठीक है। मैं अगर स्टेटमेंट बनाता हूँ तो स्टेटमेंट बनाने में मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर सिंपल से एक चीज की है कि जो ये अंतिम पूंजी का शेष है इसके अंदर इसको जोड़ दिया, ये प्लस किया,
तो ये आ गया टोटल। इस टोटल में से ये घटा दिया, प्रॉफिट Profit ये भी less. घटा दिया, तो ये ओपनिंग आ गया। ठीक है, तो मेरा फॉर्मूला क्या बना, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग, है ना, अंतिम शेष Minus प्लस profit. आरण और लाभ और माइनस। माइनस कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अंतिम ये क्लोजिंग कैपिटल है, इसके अंदर ऐड वाला काम पहले, ऐड ड्राइंग्स, ठीक है, ये आ गया ऐड ड्राइंग्स करके। फिर इसके बाद मैं लेस कर रहा हूँ प्रॉफिट शेयर, जितना जितना प्रॉफिट जिसको दिया है वो माइनस कर देंगे। फिर ये अमाउंट आ गया। फिर इसके बाद मैं इसमें से माइनस कर रहा हूँ एडिशनल कैपिटल, जिसने एडिशनल कैपिटल जो पार्टनर्स ने लगाई, जो अतिरिक्त पूंजी साझेदारों ने बिजनेस में लगाई है, उसको भी मैं इसमें से माइनस कर दे रहा हूँ। तो अब जो मेरे पास आ जाएगा वो आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। तो ये मेरी हो गई ओपनिंग कैपिटल। सर जो कैपिटल निकाले उसको भी ऐड करेंगे ना? हाँ हाँ, वो कैपिटल निकाला ऐड करेंगे ना। कैपिटल निकाली है क्या उसने, एक सेकंड, हाँ कैपिटल विड्रॉ वो भी ऐड होगी। सर 1 लाख रुपए कैपिटल विथड्रॉ वो भी ऐड करेंगे। तो क्लोजिंग कैपिटल 450, 4 और 3 50, 4 50 4 और 3, ये आ गई हमारे पास। अब इसमें ड्राइंग्स कितनी कितनी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, 19, 22 और 11। 22, 11 फिर इसमें कैपिटल विड्रॉन सी का दिया है, सी ने निकाली है 50,000, ये जोड़ देंगे तो अब आ जाएगा हमारा ये टोटल आ गया 4,69,000। ये क्या होता है, एक बार स्टेप में करने पे पहले एक बार टोटल निकाल लिया फिर और कर लिया, उसमें गलतियां नहीं होती। नहीं तो हम आखिर में एकदम निकालें तो उसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा है। 4,11,000। 4,11,000। फिर प्रॉफिट शेयर कितना कितना, 40 40 40। ठीक है, तो दिस इज 4,29,000। दिस इज, हम इसमें से हमने घटाया था तो इसके अंदर मैंने निकाल ही लिया था ऑलरेडी, है ना, 3,82,000। ठीक है, ये हमारा आ गया। एंड देन यहाँ पे 3,71,000 ये आ गया जो है ओपनिंग। अब इसके अंदर एडिशनल कैपिटल किसकी है, एडिशनल कैपिटल सिर्फ एक ही एडिशनल कैपिटल। तो एक ही एडिशनल कैपिटल हम 1 लाख रुपए इसमें माइनस कर, 3 लाख। तो ये 3,29,000 हो गया, ये 3,42,000 हो गया और ये 3,71,000 हो गया। तो ओपनिंग कैपिटल तो चाहे आप अकाउंट बना के निकालो, चाहे ये विवरण बना के स्टेटमेंट बना के निकालिए, तो स्टेटमेंट बनाएंगे तो भी वही आंसर आना चाहिए और अकाउंट बनाएंगे तो भी वही आंसर आना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर भी ओपनिंग कैपिटल हमारी यही है। ठीक है, जो हमने 329, 382 और 371, यहाँ पे भी हमारी ओपनिंग कैपिटल वही है, 329, 382, 377। सर आपने 4,29,000 लिख दी है। क्या चीज, कहाँ पर? सर प्रॉफिट शेयर में 4,29,000 लिखा है। नहीं तो नहीं, वही ये तो आएगा तीनों लेस लिखा है, करने। ये तो इसमें घटा वो के, लेस करने। सर लेस गलत लिखा है, ये बोलते हैं। ये तो 40,000 तीनों में लेस होगा ना। सर प्रॉफिट शेयर लेस की। यस सर सही है। ठीक है, नहीं सर ये नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आपने जो लेस किया है ना, हाँ 4,29,000 लिखा है, उधर पे 3,29,000 आए। नहीं 4,29,000 आ ये गया। 4 लाख, ये 4,69,000 में से जब 40,000 घटाओगे तो 4,29 ही आएगा ना। 6 में से 4 गई 2, फिर 4,29,000। सर आपने ऊपर 3,29,000 लिखा, तो नीचे भी तो आ गई ना कैपिटल 3,29,000। अपन ने ऊपर से लिखा है, ऊपर से लिखा है ये 4,50,000 है। 4,50,000 में 19,000 जोड़ा तो ये 4,69,000 हो गया। तो 4,69,000 में 40,000 घटाया तो ये 4,29,000 हो गया। फिर 4,29,000 में 1 लाख घटाया
तो फिर ये 4,03,29,000 हो गया, ऐसे लिखा हुआ है। यस सर, आ गया सी। ठीक है, अब मैं निकालता हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ, अब मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए निकालना है। अब मुझे ए का इंटरेस्ट निकालना है, तो अब वही तरीके से हम निकालेंगे इसके अंदर। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करूंगा, मुझे अब ये बताइए कि जब मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालूंगा तो मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए पूंजी से तो कोई मतलब नहीं है, यस सर। मुझे इस ड्राइंग से भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए, लेकिन ये जो उसने पूंजी लगाई है साझेदार, इससे मतलब है, और ये जो पूंजी निकाली है मुझे इससे भी इससे भी मतलब। मतलब है। यस पूंजी जो निकाली है उससे भी मतलब है, लगाई है, लेकिन तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं देखूंगा कि ओपनिंग कैपिटल मिल गई मेरे को, तो मैं ओपनिंग कैपिटल निकल लेता हूँ सबकी, एक ही 1,4,20 की, 1,4,20 की 3,29,000। 3,29,000 ये हो गई। 3 लाख। फिर बी ने ए ने 1,10 को अपनी पूंजी बदल दी, बी ने 1,10 को अपनी पूंजी बदल दी, कितनी कर दी, बी ने अपनी 1,10 को 1 लाख 1 लाख और बढ़ा लगा दिया, दिया, 4,29,000। 4,29,000 हो गया। फिर ए ने फिर तो और तो कुछ किया ही नहीं, तो ए की कैपिटल यही की बनी रहेगी, इसमें कोई और उसने बदलाव फिर बाद में तो किया ही नहीं अपना, इसको हटा दीजिए। अब मैं बाद में बाकी कैलकुलेशन तो हो जाएगी, उसको पहले हम देख लेंगे। अब मैं बी की बात करता हूँ, बी की बात करता हूँ। बी की जो कैपिटल है वो साल के शुरू में 382 थी, फिर बी ने तो कुछ ना पूंजी लगाई है ना निकाली है, तो बी की कैपिटल तो अपन डायरेक्टली निकाल सकते हैं, बी का तो कोई दिक्कत ही नहीं। आईओसी ऑफ बी, आईओसी ऑफ बी जो है हमारे पास, जो बी की पूंजी है वो साल भर सेम है, 3,82,000, 3,82,000, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 12%, तो बस 12 से डिवाइड कर दें, ये बी की पूंजी आ जाएगा, खत आ जाएगा। तो बी के लिए तो टेबल बनाने की जरूरत ही नहीं कि बी की कैपिटल तो चेंज ही नहीं हुई पूरे साल, सेम रही, अपन डायरेक्टली निकाल देंगे। सी की कैपिटल में चेंज आया, सी की कैपिटल बदली है, तो पहले थी 3, सी के लिए निकालना पड़ेगा। ये सी आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ सी। तो सी की कैपिटल जो है हमारी यहाँ पे पहले थी 3,71,000, 3,71,000। ये 50,000। 3,71,000। इसके बाद उसने क्या हुआ, सी ने 50,000 ड्राइंग किया, 1,10 को निकाल लिए, निकाल लिया, तो 3,21,000 हो गया। ठीक है, और अब सी ने कुछ नहीं, अब हम निकाल सकते हैं इसकी पूंजी कितनी थी, 1 अप्रैल से लेकर 1 अक्टूबर तक, तो 6 महीने थी, सर नहीं। भी 6 महीने थी। अब 6 से गुणा कर देंगे, बाकी काम हो जाएगा। यहाँ पर भी 6 महीने थी और ये 6 महीने थी, 6 से गुणा कर देंगे, ये काम हो जाएगा। तो इस ढंग से हम, ये 12वां क्वेश्चन भी हो जाएगा हमारा। तो हमें ओपनिंग प्रारंभिक पूंजी निकालने के लिए टेबल बनानी पड़ेगी, या अकाउंट बनाए, जैसा भी करें, और फिर उसके बाद हमें ये विवरण बना के, ये टेबल बना के, ये तालिका बना के अपने को उसका आईओसी निकालना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, ये टेबल बना के हम आईओसी निकालेंगे। ठीक है, अब बताइए, यहाँ पे किसी को कोई और डाउट आ रहा हो तो, कुछ आ रहा हो तो पूछिए मेरे से। ये क्लियर है यहाँ पर? यस सर। और कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, तो पूछे मेरे से। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में अब किसी को कोई डाउट नहीं है? सर जो आपने सीट भेजी है सर, उसमें थोड़ा जो लिखा है सीट में, शीट भेजिए। सर बीच बीच में कहीं पे गलतियां हो। गलतियां सॉल्यूशन में ना? नो सर, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की आपने सीट भेजी है उसमें कुछ पूछना है सर। ठीक है, सर उसमें लिखा है कि
अनुपात असमान होगा और पूंजी समान होगी तभी पूंजी अच्छा, नहीं उसमें ये पूछा है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाते क्यों है, ये क्वेश्चन, वे पॉइंट है। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाने की आवश्यकता कब पड़ती है और कब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूँ, आपको एक स्थिति बताता हूँ। एक उस सिचुएशन के अंदर आप देखिए, मान लीजिए एक फर्म के अंदर दो साझेदार हैं, ए और बी। ए की कैपिटल 3 लाख है, गुड गुड गुड, है ना। एक मैसेज आया मेरे पास हेमलता का कि सर एकदम अच्छे से समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात। 3 लाख है और बी की कैपिटल 2 लाख, और इसके ऊपर 10% आईओसी अपने को देने की आवश्यकता है, और लाभ हानि का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी हमारा ये जो कैपिटल का है 3:2, वो भी 3:2 ही। अब क्या होगा, मान लीजिए मैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहा हूं और मेरा प्रॉफिट 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है। एक काम करना पड़ेगा, इसको मैं इंफॉर्मेशन को यहां लिखता हूं, मुझे अकाउंट बनाने की जगह ज्यादा चाहिए। ए की कैपिटल 3 लाख, बी की कैपिटल 2 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। बहुत अच्छी बात। अब मैं यहाँ पे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाता हूँ। अब साझेदारों ने कहा कि भाई पूंजी पे ब्याज दे दो, दे दिया साहब। ए को 30,000 जाएगा, बी को 20,000 जाएगा, 50,000 पूंजी पर ब्याज दे दिया, बहुत अच्छी बात। फिर जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो पार्टनर्स को बांट दिया अपन ने। एक 1,20,000, 50,000 बच गया प्रॉफिट, वो बांट दिया किस रेशियो में, 3:2 में, 30,000 और 20,000। 20,000। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये भी पार्टनर्स को दिया गया और ये भी दिया गया, तो ए को टोटल कितना मिल गया, 60,000। चाहे आप वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कह के दो या प्रॉफिट का हिस्सा कह के दो, अल्टीमेटली गया तो एक को 60,000। बी को कितना मिल गया, 40,000। अब मान लीजिए मैं इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रावधान नहीं होता, तो मैं ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं देता, ये नहीं देता। तो मैं क्या करता, तो ये जो मेरा पूरा प्रॉफिट है जिसको मैं ग्रीन में कलर में हरे रंग में दिखा रहा हूँ, ये पूरा 1 लाख का जो प्रॉफिट है, ग्रीन हरा एकदम मैच 3:2 के रेशियो में बांट देते। ये जो प्रॉफिट है 1 लाख रुपया, ये मैं 3:2 में बांट देता। 60,000, 40,000, 60,000 और बी को मिलता 40,000। तो भैया अभी भी तो 60,000 40,000 ही मिला है, तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का फायदा क्या, मत दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या दिक्कत। तो ऐसा क्यों हो रहा है, कोई फायदा नहीं हो रहा है, जब उनका पूंजी भी उसी रेशियो में और लाभ हानि का अनुपात भी सेम। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फर्क कब पड़ेगा, जब मैं लाभ हानि बदल देता हूँ। अगर मैं सपोज लाभ हानि बराबर कर देता हूँ, लाभ हानि का अनुपात, तब फर्क पड़ जाएगा। कैसे फर्क पड़ जाएगा, यहाँ पे मैंने पूंजी का ब्याज दे दिया 50,000 रुपए, 50,000 फिर 50,000 जो प्रॉफिट बचा, ये बचा 25,000। मैंने दोनों को 25,000 लाभ हानि अनुपात बराबर होने से बांट दिया। तो अब क्या हुआ, अब ए को कितना मिला, अब ए को जो मिला है वो अमाउंट भी मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है। अब ए को जो मिला वो मिला 20, 30,000 और 25,000, 55,000। 45,000। बी को कितना मिला, 45,000। तो ये मिला जब आईयूसी में दे रहा। अब ऐसे केस के अंदर अगर मैं आईयूसी नहीं देता, सपोज मैं आईयूसी नहीं देता, यहाँ ये आईयूसी नहीं देता, उस केस के अंदर ये जो है ये पूरा 1 लाख रुपए मैं उनको
बराबर बराबर बढ़ देते हैं। 50,000 50,000। यस, इसका मतलब क्या हुआ, अगर आईओसी दिया तो ये अमाउंट मिल रहा है, आईओसी नहीं दिया तो ये मिल रहा है। तो जब ये लाभ हानि का अनुपात और पूंजी का अनुपात में अंतर है तब जाके आईओसी देने का कोई मतलब है, नहीं तो आईओसी देने का, दोनों अगर बराबर हैं तो आईओसी देने का कोई मतलब है ही नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता आईओसी दो या आईओसी मत दो। यस सर। तो ये वो बात मैंने उस शीट में बोली है कि आईओसी देने का तात्पर्य, आईओसी देने का अर्थ तब निकलता है जब हमारा पूंजी की अनुपात और लाभ हानि अनुपात में डिफरेंस हो, कैपिटल रेशियो और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिफरेंस। ठीक है सर वो उस टाइम समझ नहीं आ रहा था। अरे कोई बात नहीं, हम है ना समझाने के लिए। ठीक है, वो कोई बात नहीं। ठीक है, और बोलिए, और बोलिए। आज थोड़े से मुझे अच्छा लग रहा है कि आज कुछ बच्चों ने और ज्वाइन किया है, कई दिनों से गायब रहे कई सारे बच्चे आज आए हैं। तो मेरा आपसे सबसे यही निवेदन है कि आप रेगुलरली देखें चीजों को और रेगुलर रहें, और ये चीज आप करेंगे तो अच्छा रहेगा। एक ये बहुत जरूरी है कि हम अकाउंट्स जो है ना बिना रेगुलर प्रैक्टिस के नहीं आता। मैं आपको एक चीज में बता देता हूँ, मुझे आप लोगों को जो इतने दिन हो गए करीब पढ़ाते हुए, है ना, महीना भर हो गया, अब तो क्लास चलते हुए करीब 27-28 तारीख से स्टार्ट की थी। आज ही महीने भर, तो आज अरे वाह क्या बात है यार। तो वो जो एक जरा एक सरकार का वे होता है 1 साल हो जाता है, तो बम पटाखे 1 साल हो गया, तो हमको 1 महीना हो गया। अरे क्या बात है ना, तो बहुत बड़ी बात है भाई, 1 महीना हो गया ऑनलाइन पढ़ते हुए अपने को इस साल। तो मैं आपसे ये मैं पक्के तौर पे कह रहा हूँ, मतलब ये मैं भाई आपसे तो ज्यादा अनुभव है मेरे को, ठीक है, और आप तो आज पहली बार 12th पढ़ रहे हैं, और नेचुरली अगले बार आप बड़ी क्लास में होंगे तो ऐसा थोड़ी कि आप, लेकिन मैं तो हर साल पढ़ा रहा हूँ, मैं तो हमेशा इसी क्लास में रहता हूँ, मैं तो पास नहीं होता है 12th में से, हर साल में फेल होता रहता हूँ, हर साल 12th पढ़ाता रहता हूँ, तो मुझे 12th का मुझे अच्छा अनुभव हो गया। तो मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि जो बच्चे रेगुलरली आप लोग अटेंड कर रहे हैं, जब तक ये आपका कोर्स खत्म होगा और जब तक आपकी क्लास खत्म होगी, तब तक आप अपने आप को एक बहुत अच्छी पोजीशन पे पाएंगे। पोजीशन मतलब उस स्तर में पाएंगे कि आपको बहुत अच्छा आ गया। तो ये बहुत जरूरी है कि हम रेगुलर रहें, तो और उसको नहीं है टच में रहना बहुत जरूरी है। हम रेगुलर, क्योंकि अकाउंट बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो अभी आज मैं कह रहा हूँ, आज 1 महीना हुआ, तो आप जिस स्थिति में थे 1 महीना पहले और आज जो है आपको उसी में थोड़ा बहुत फर्क दिखने लगा होगा, है ना। धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही होगी, तो आने वाले टाइम पे तो और बढ़ेगी और होगा आगे, तो और ज्यादा डेवलपमेंट आएगा। शुरू में जब हम कोर्स कर रहे थे तो हमें टाइम भी ज्यादा लग रहा था। अब मैं देख रहा हूँ कि अब हमें धीरे धीरे हम जब आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको चीजें और जल्दी समझ में आने लगेगी और कोर्स स्पीड भी बढ़ जाएगा। शुरू में टाइम लगता है, शुरू में चीजों को समझ, धीरे धीरे स्पीड भी बढ़ेगी। सर आगे पढ़ने में इससे कठिन आएगा, फिर यही स्तर रहेगा? देखो क्या होता है, ये 2 चीजों पे डिपेंड करता है। इसका स्तर क्या रहेगा, 2 चीजों में, एक तो पढ़ने वाले पे और पढ़ाने वाले पे, ठीक है। तो आप उस चीज की चिंता मत कीजिए, मैं स्तर नहीं बढ़ने दूंगा, और आपके लिए आराम से, अगर ये अभी तक आपको ठीक लग रहा है तो आगे भी ठीक ही लगेगा, ठीक है। दैट पार्ट यू लीव इट, ठीक है। वो उस पर डिपेंड करता है कि हम किस चीज को कैसे आपको पढ़ा रहे हैं। पढ़ाने के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि कैसे किस चीज को पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। अभी तक पार्टनरशिप वाले चैप्टर में कितने टॉपिक बचे हैं अभी? जबकि अगर अभी तक क्या कह रहे हो, अभी तक कैसा रहा? पार्टनरशिप वाले चैप्टर में कितने टॉपिक बचे हैं? कोई टेंशन नहीं बन रहा है कि अकाउंट नहीं बनेगा क्या सर? अभी तक तो अच्छा बन रहा है। हाँ, तो अभी तक 2 बात है, एक तो बहुत अच्छा बन रहा है। कितने चैप्टर्स हैं अभी, तो ये चैप्टर्स अभी, इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट और बचे, इसके बाद चैप्टर नहीं सर, टॉपिक कितने बचे हैं इस वाले चैप्टर में? मैं वही बता रहा हूँ। जो अभी ये जो चैप्टर है जिसको हम अभी पढ़ रहे हैं, ये पूरी पार्टनरशिप में सबसे मुश्किल चैप्टर था, है ना। इस पूरी पार्टनरशिप में सबसे मुश्किल चैप्टर है, क्योंकि इसके अंदर छोटी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। आईओसी, आईओडी, प्रॉफिट का वितरण और लाभ पर्याप्त है या अपर्याप्त है, और हानि है, और अभी हम एक बिल भी है ना, 2 चीज अभी और देखेंगे अभी, ठीक है। तो ये छोटी चीजें बहुत है। इसके बाद जो हम देखेंगे, दूसरा कॉन्सेप्ट हम देखेंगे जो है वो
पूंजी उसका ख्याति का मूल्यांकन देखेंगे, गुडविल वैल्यूएशन। फिर कोई साझेदार अपना अनुपात बदलते हैं, कोई साझेदार एडमिट होता है, कोई साझेदार रिटायर होता है, किसी की डेथ होती है और बात बंद हो जाती है। ये सारी चीजें, कुछ आते हैं कुछ जाते हैं, कुछ आते हैं कुछ जाते हैं बिल्कुल, है ना। तो वो सारी चीजें हम देखेंगे, तो धीरे धीरे चीजें और आपके लिए सहज हो जाएंगी। तो अगर अभी तक आपसे बना है तो आगे भी बनेगा, इसमें कहीं कोई डाउट ही नहीं, ठीक है। और वो मैं नहीं होगा तो हम है ही है किस बात के, हमारे पास दवा किस चीज की, भाई हम इसी बात के तो डॉक्टर हैं कि हम उसको बना देंगे ठीक है। आप सर आप इलाज कर देते हो, आप इलाज कर देंगे, आपका बिल्कुल इलाज कर देंगे। तो आप उस चीज का करें और कोई दिक्कत, लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप एक कंटिन्यूअस करते रहें, कंटिन्यूअस करते रहें, ठीक है। अगर एक आध दिन कभी छूट जाए तो उसको फिर अगले दिन आपको मेहनत करके एक्स्ट्रा टाइम देके वीडियो देख के खुद कोशिश करके करना पड़ेगा। भाई आती है, लाइफ है ना, हम रह रहे हैं, कहीं कुछ प्रॉब्लम आती है, कहीं कुछ होता है, कभी बिजली का है, कभी पानी का इशू, कहीं कुछ काम आ जाता है, ये सब होगा, ये सब चीजें होंगी। तो ये सब चीजें चलती रहेंगी भाई, जिंदगी है, इंसान है हम लोग, कोई वो तो है नहीं पत्थर, इंसान है, परिवार भी होता है, फैमिली को भी देखना पड़ता है, और भी जिम्मेदारी होती है, सब होगा। तो अगर कभी ऐसा हो तो अपना कोई ऐसा बहुत चीज नहीं है, सारी चीजें आपके सामने रिकॉर्डिंग में है, सब चीज आपके पास शीट में अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं, कभी दिक्कत हो अपन डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन मेरी तरफ से पूरा सपोर्ट है, लेकिन करना आपको पड़ेगा, ठीक है ना। बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता कहते ना, तो करना आपको पड़ेगा। और स्वर्ग में जाना है तो आपको जाना है भैया, जैसा है। तो मेरे को तो यही नरक में पटक रखा है, मैं तो जाऊंगा नहीं, मैं तो यही 12th में पढ़ता रहूंगा बार बार, है ना तो आपको आगे जाना है, तो कोशिश आपको करनी पड़ेगी। तो आप वीडियो देखिए, रिकॉर्डिंग देखिए, कोई डाउट्स हैं तो पूछिए, उसको पिकअप कीजिए। कुछ बच्चे हैं जिन्होंने काफी टाइम से शुरू से अटेंड नहीं किया, कोई बच्चे का नाम नहीं मालूम, मैसेज आया मेरे पास कि सर मैंने अटेंड किया, मैं करूंगा, मैं इन चीज बिजी था, अभी तक उसने क्लास ही कोई भी अटेंड नहीं की, ऐसा। तो भाई चालू करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। जब आप नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अभी तो इसमें टाइम है, अभी चैप्टर खत्म होने में, अभी तो 2 हफ्ते और लगेंगे। उसके बाद जब नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसमें अगर पहले का ये चैप्टर जो छूट गया है तो आप दूसरा चैप्टर करेंगे तो समझ में आ जाएगा, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन उसके बाद वाले जो चैप्टर्स हैं वो सारे एक दूसरे से जुड़े हुए, मैं आपको बताऊंगा, वो सारे एक दूसरे से जुड़े हुए, एक नहीं आएगा तो दूसरा भी नहीं आएगा, फिर तीसरा भी नहीं आएगा, फिर चौथा भी नहीं आएगा। तो लेकिन इसके बाद जो चैप्टर हम करेंगे जिसमें हम ख्याति का मूल्यांकन करेंगे, गुडविल का वैल्यूएशन, वो इससे एकदम अलग है। तो अगर ये किसी वजह से आपका रह गया है या छूट गया है या दिक्कत आ रही है तो उस चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो आप समझ सकोगे अगर कोशिश करना पड़ेगा आपको, कोशिश करना। आपके पास रिकॉर्डिंग है, एक बार नहीं आ रहा तो दूसरी बार देखिए, आराम से देखिए, धीरे धीरे रुक के देखिए, समझ के करिए। तो रिकॉर्डिंग में तो क्या रोक दो, अभी मेरे को आप नहीं रोक सकते ना, चुप नहीं, उसमें तो रोक सकते हो ना, रोक दो मेरे को, रुक जा अभी मैं इसको सॉल्व कर लूं, फिर अच्छा फिर चलो, तो वो रोक के देख लो, समझ आएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें आप करिए, उसको आपका हो जाएगा, ठीक है। तो दैट्स इट सर, थैंक यू सो मच सर। मुझसे अकाउंट अब सरल लगने लगा है, क्या बात है, क्या बात है सर। अभी तक तो थोड़ा यस सर, 11th से बहुत सरल लगने लगा है, 11th में थोड़ा टफ लग रहा था। जबकि कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अगर आपको सरल लग रहा है और अच्छा लग रहा है तो मुझे खुशी है। और इस बात की मतलब मैं उस चीज के लिए, भगवान ने मुझे एक माध्यम चुना आपको समझाने का, और मैं समझा पा रहा हूँ, इस बात से मुझे अच्छा लग रहा है।